गीता जी में जिन आसुरी भावों का वर्णन 16वें अध्याय में हुआ है, वे आसुरी भाव इस समय मनुष्य जाति में खूब बड़ी मात्रा में बढ़ गए, विकराल रूप धारण कर चुके हैं। असुरता का मूल भगवत विमुखता है। भगवत विमुख होते ही उनमें फिर आसुरी गुण बढ़ने लग जाएंगे। वो जैसे भगवत विमुख होगा तो भोग और संग्रह के सम्मुख हो जाएगा, अर्थात भगवान को नहीं चाहेगा तो भोग और संग्रह को चाहेगा। तो भोग भोगने से भोगता की शक्ति और भोगने वाले पदार्थ दोनों का नाश होता है, और संग्रह करने से दूसरे प्राणियों के अधिकारों का हनन होता है। भोग से भी संग्रह को बड़ा पाप कहा है। भोग की सीमा है, संग्रह की कोई सीमा नहीं। कितना ही इकट्ठा कर लो, कोई सीमा नहीं। भोग संग्रह प्रायण व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ का आश्रय लेगा। इस तरह वह भगवत विमुख हुआ प्राणी भोग संग्रह के परायण होके काम, क्रोध और लोभ से आविष्ट हो जाएगा। और ये तीनों ही नरक के महाद्वार है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है। भोग भोगना ये काम है, और संग्रह करना ये लोभ है। भोग भोगना ये काम है और संग्रह करना ये लोभ है। काम में और लोभ में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, ये तीसरा द्वार है। भोग भोगना नरक का काम रूपी द्वार है, संग्रह करना नरक का लोभ रूपी द्वार है, और इनमें बाधा उपस्थित होने पर क्रोध करना, ये क्रोध रूपी गुस्सा करना, द्वेष करना, ये क्रोध रूपी द्वार है। ये तीनों ही नरक के द्वार है। 16वें अध्याय में समस्त आसुरी दुर्गुणों का वर्णन करके अंत में भगवान कहते हैं कि ये जो तीन है, ये तीनों नरक के द्वार है। ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल है। जो पूरे अध्याय में आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है, उन सब का मूल ये तीन है। सारे के सारे पाप इन तीनों से ही होते हैं। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। इन तीनों द्वारों से रहित, काम, क्रोध और लोभ से रहित मनुष्य सर्वहितकारी भावनाओं से भावित होके परम गति को प्राप्त करते हैं। एतेर विमुक्ता कौन्तेय ततो याति पराम गतिम। 21वें श्लोक में जिनको नरक का दरवाजा बताया गया, उन्हीं काम, क्रोध और लोभ को यहाँ भगवान तमोद्धार कहा। भगवान ने तमोउद्धार कहा है। तम नाम है अंधकार का, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्व ज्ञानजम विधि। भाव यह है कि इन काम आदि के कारण भगवान कहते हैं कि मेरे साथ ये धन संपत्ति, स्त्री पुरुष, घर परिवार आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, और अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। ये विवेक दब जाता है काम, क्रोध आदि बढ़ने के कारण। इन चीज़ों में, इनमें ममता करने से
आगे मेरी क्या दशा होगी, इस बातों की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। दृष्टि काम क्रोध और लोभ में ही पड़ी रहती है। बुद्धि में अंधकार छाया रहता है। अतः इन काम क्रोध लोभ से मुक्त होकर जो अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमार्थ पथ के पथिक आस्तिकों को इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वह काम क्रोध और लोभ तीनों से सावधान रहे। कारण कि इन तीनों को साथ में रखते हुए जो कोई धर्म साधन भजन करता है वह वास्तव में असली धर्मात्मा या साधक नहीं है। असली धर्मात्मा साधक वह होता है जो इन दोषों को अपने साथ रहने ही नहीं देता। ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं। क्रोध आता है तो दुखी हो जाते हैं, अगर मन में कोई कामना पैदा होती है तो दुखी हो जाते हैं, लोभ पैदा होता है तो दुखी हो जाते हैं। जैसे आँख में तिनका पड़ने से व्यक्ति दुखी हो जाता है, ऐसे ही सच्चा साधक, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा संत, उनके हृदय में काम क्रोध अथवा लोभ का छोटा सा वेग आते ही दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, आँखों में कचरा की तरह उससे वो खटकता है। क्योंकि इनको साथ में रहने का अवसर देना बहुत बड़ी गलती है। अगर काम क्रोध आदि साथ रह गए तो भयंकर अधोगति की ओर ले जाएंगे। मनुष्य साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर साथ में जो ये दोष रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि, उनसे हमारा कितना अहित होता है इस तरफ वे ध्यान ही नहीं देते। वे धर्म भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, ये सब करते हैं और साथ साथ में क्रोध भी करते हैं, लोभ भी करते हैं और कामना भी रखते हैं। अपने लिए कुछ भी चाहना लोभ है। अपनी चाह में कोई बाधा बनता हुआ दिखे तो उस पर द्वेष करना क्रोध है। और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति से सुख लेने की भावना का नाम काम है। ये काम क्रोध लोभ है। ठीक तरह से पहले शत्रुओं को पहचानो, पहचानोगे नहीं तो उनसे अलग नहीं हो पाओगे। पहचानते नहीं, उल्टा आक्षेप लगाते, बोले क्रोध तो भगवान को भी आता था, क्रोध तो संतों को भी आता। संतों को क्रोध नहीं आता, तुम्हारे विकारों को नष्ट करने के लिए वह योगा अग्नि प्रकट होती है। क्रोध क्यों आएगा, किस लिए आएगा, और क्रोध आएगा तो संत क्यों। पर हमारी जो कमियां है, शास्त्रों में कहा है कि संत और सद्गुरु साधक के अंतकरण में जो विकार है, उन विकारों को नष्ट करने के लिए सिंह बन जाते हैं, सिंह बन जाते हैं। तो वो जो उनका आवेश है वह हमारे हित के लिए, उनको और कोई क्या चाहिए, कौन से कार्य में आप बाधक बन रहे हो। आपके आत्म कल्याण में बाधा डालने वाले विकारों के प्रति उनका वह आवेश है, तिरस्कार पूर्ण दृष्टि है। साधु संत सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर चलने के लिए, उसको पाने के लिए है, वो भोजन के लिए वेश नहीं बनाए। गीता और रामायण में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं। हम अपने साधु महात्माओं का जो स्थान है शास्त्रों में बताया हुआ, उसके सम्मान को, उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको हम हर हाल में सुरक्षित रखें। क्योंकि जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वह अगर नष्ट हो गया तो उसकी पूर्ति किसी भी जन्म में और सहस्त्रावधियों तक नहीं हो सकती। जन्म बीत जाए, ये अविनाशी
और अमूल्य निधि हैं आस्था, श्रद्धा और विश्वास। हमारी संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, सद्गुरु के प्रति, वेद गीता के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो तभी सुरक्षित रहेगा जब हम उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण को बनाएंगे। गीता, रामायण आदि सद्ग्रंथों में जो कुछ कहा है उसको हम समझेंगे, उसी दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ही हमारी आस्था सुदृढ़ और सबल रहेगी। देखा देखी में, बाहर की हवा पानी में, प्रचार प्रसार की नदी में बह के आप किसी को कुछ साधु महात्मा भगवान देव कहोगे तो वो आपकी मर्जी है, उसमें शास्त्र का दोष नहीं है, धर्म का दोष नहीं है, वहाँ कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू शास्त्र को ही प्रमाण मानता है क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही कहा है। सज्जनों, ये तीनों ही दोष नरक की ओर ले जाने वाले हैं, अंधकार की ओर ले जाने वाले हैं। इनसे मुक्त होने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए हम काम, क्रोध और लोभ से रहित जीवन जिए और परम आनंद को प्राप्त करें। मनुष्य साधन की तरफ के ध्यान दे वो दे ही, पर साथ साथ में ये सावधानी रखे कि कोई दोष न आ जाए, कोई विकार न आ जाए, दोषों से दूर रहे, कुसंग से दूर रहे, असत के संग से दूर रहे। इस कमी के कारण अगर ध्यान नहीं देंगे, हम दोषों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, काम क्रोध आदि के वेगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो सदाचरण भी होते रहेंगे और दुराचरण भी होते रहेंगे, सद्गुण भी आते रहेंगे, दुर्गुण भी आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, तीर्थ व्रत आदि करके हम अपने को शुद्ध बना लेंगे, ऐसा भाव परमार्थ के साधकों में विशेष रहता है। परंतु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं, उन दुर्गुण दुराचारों को हटाने का ध्यान साधकों में कम रहता है। इसलिए जो भक्त है, साधक है, पारमार्थिक आस्तिक लोग हैं, वे सदाचरण तो करे ही करे, पर दुर्गुण और दुराचारों से दूर रहे। सदाचरण न भी हो तो कोई डर नहीं, पर दुराचरण से दूर रहे। काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होके कोई पापाचार न करें। नींद खोलने से लेकर नींद आने तक और जिस दिन पता लगे उस दिन से लेकर मौत आने तक सबका सब समय परमात्मा के चिंतन में ही लगाए। चिंतन के सिवाय काम आदि को किंचन मात्र भी अवसर न दे। एतेर विमुक्ता, इसका मतलब ये है नहीं है कि जब हम दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा छूट जाएंगे तब साधन करेंगे, नहीं, साधन करते रहे। साधकों को भगवत प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे छूटने का भी लक्ष्य रखना चाहिए। दुर्गुणों से छूटना और प्रभु को पाना। कारण कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथ में रहेंगे तो नई नई अशुद्धि, नए नए पाप होते रहेंगे, जिससे आस्तिक साधक का साक्षात लाभ नहीं होगा। यही कारण है कि वर्षों तक साधन, भजन, पुण्य आदि में लगे रहने पर भी आस्तिक साधक भक्तों में अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखती, उनको अपने में विशेष परिवर्तन का अनुभव नहीं होता। इन दोषों से रहित होने पर शुद्ध स्वाभाविक शुद्धि आती है। जीव में अशुद्धि तो संसार की तरफ लगने से आई है, अन्यथा जीवात्मा तो परमात्मा का अंश होने से खुद शुद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश होने से ये अत्यंत निर्मल है और सहज सुख स्वरूप है, परंतु भगवत विमुख हो जाने के कारण एवं
भोग और संग्रह के सम्मुख होने के कारण ये जीव दुखों में, अभावों में और अंधकार में पड़ जाता है। श्रेय आचरती का भाव यह है कि काम, क्रोध और लोभ इनमें से किसी को भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिए। असाधन से रहित शुद्ध आचरण होना चाहिए। क्रोध में आके कोई सेवा भजन साधन नहीं, लोभ में आके नहीं, काम के वशीभूत होके नहीं, शुद्ध भाव से करना चाहिए। शुद्ध साधन होना चाहिए। भीतर में कभी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उसको आचरण में न आने दे। काम, क्रोध और लोभ का वेग हृदय में प्रकट होवे तो उसको जीवन के आचरण में उतरने न दे, सावधानी रखे। वेग उठेगा पर वेग को सहन करने का सामर्थ्य ईश्वर आस्था से बढ़ाएं। अपनी तरफ से काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को दूर करने की मेहनत करे। अगर अपनी मेहनत से दूर न होवे तो भगवान को बुलाए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारे। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।